टेट सीटेट विजय पथ। सबसे पहले देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है, बालक के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? ए अचानक, ऑप्शन बी है रुक रुक कर, ऑप्शन सी निरंतर, या फिर ऑप्शन डी अस्थायी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निरंतर। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास क्षेत्र का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है पियाजे से, और ऑप्शन बी है विगोत्स्की से, ऑप्शन सी है फ्रायड से, या फिर ऑप्शन डी स्किनर से। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी विगोत्स्की। अगला प्रश्न है, अधिगम का प्रतिफल सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, और ऑप्शन बी है पावलोव, और ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी कोहलर। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है स्पीयरमैन, ऑप्शन बी गार्डनर, ऑप्शन सी बंडूरा, या फिर ऑप्शन डी फ्रायड। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी गार्डनर। अगला प्रश्न है, सीखना क्या है? ऑप्शन ए है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी जन्मजात गुण, ऑप्शन सी केवल याद करना, या फिर ऑप्शन डी केवल पढ़ना। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया? ऑप्शन ए है बिने ने, ऑप्शन बी है स्किनर ने, या फिर ऑप्शन सी फ्रायड ने, और ऑप्शन डी है पियाजे ने। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए बिने ने। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का प्रकार नहीं है? ए आंतरिक, ऑप्शन बी बाह्य, और ऑप्शन सी नकारात्मक, और ऑप्शन डी अस्थायी। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी अस्थायी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है प्रतिभाशाली बच्चों को अलग पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल कमज़ोर बच्चों को पढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर कहलाता है? ए प्रोक्सीमोडिस्टल, बी सेफालोडायकोडल, सी परिपक्वता, या फिर ऑप्शन डी अनुकूलन। और इसका सही विकल्प है बी सेफालोडायकोडल। अगला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? ए बंडूरा ने दिया, या फिर ऑप्शन बी पियाजे ने, या फिर ऑप्शन सी फ्रायड ने, या फिर ऑप्शन डी गार्डनर ने। और इसका सही विकल्प है ए बंडूरा ने। अब देखते हैं हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची है? ए पंकज, या फिर बी अग्नि, या फिर सी पवन, या फिर ऑप्शन डी आकाश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंकज। अगला प्रश्न है, सुंदर का विलोम शब्द है? ए मधुर, या फिर ऑप्शन बी कुरूप, या फिर ऑप्शन सी अच्छा, या फिर ऑप्शन डी शांत। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी कुरूप। अगला प्रश्न है, राम ने फल खाया में करता है? ए राम, या फिर ऑप्शन बी फल, या फिर ऑप्शन सी खाया, या फिर ऑप्शन डी ने। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए राम। अगला प्रश्न है, स्वर वर्णों की संख्या है? ए 10, ऑप्शन बी है 11, और ऑप्शन सी है 12, और ऑप्शन डी है 13। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी 13। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होने का अर्थ है? 9 2 11 होना का अर्थ है? ए पढ़ना, बी भाग जाना, सी सो जाना, या फिर ऑप्शन डी गिनना। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी भाग जाना। अगला प्रश्न है, बालक शब्द का लिंग है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, या फिर ऑप्शन सी नपुंसक लिंग, या फिर ऑप्शन डी द्विलिंग। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची है? ए नीर, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी पवन, या फिर ऑप्शन डी नभ। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए नीर। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, या फिर ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 5। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी
5, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है खेलना कौन सा शब्द है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, या फिर ऑप्शन सी क्रिया, या फिर ऑप्शन डी विशेषण। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी क्रिया। अगला प्रश्न है मीठा शब्द है? ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया, या फिर ऑप्शन सी विशेषण, या फिर ऑप्शन डी अव्यय। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी विशेषण। और अब देखते हैं गणित के प्रश्न। 12 गुणे 8 बराबर कितना होगा? ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 96, या फिर ऑप्शन सी 88, या फिर ऑप्शन डी 92। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी 96। अगला प्रश्न है 9 का वर्ग है? ए 72, ऑप्शन बी है 18, और ऑप्शन सी है 81, और ऑप्शन डी है 27। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी 81। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं? ए 100, बी ऑप्शन है 500, ऑप्शन सी है 1000, और डी ऑप्शन है 2000। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी 1000। अगला प्रश्न है त्रिभुज के कोणों का योग? ऑप्शन ए है 90 अंश, ऑप्शन बी है 180 अंश, ऑप्शन सी है 360 अंश, और ऑप्शन डी है 270 अंश। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी 180 अंश। अगला प्रश्न है 3/4 का दशमलव रूप है? ए 0.25, ऑप्शन बी 0.50, ऑप्शन सी है 0.75, ऑप्शन डी है 0.80। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी 0.75। अगला प्रश्न है 15 का आधा है? ए 5, बी 7.5, सी 10, या फिर डी 12। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी 7.5। अगला प्रश्न है 100 का 10% है? ए 5, बी 10, ऑप्शन सी 15, या फिर ऑप्शन डी 20। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी 10। अगला प्रश्न है 7 गुणे 7 बराबर कितना होता है? ए 42 होता है, या फिर ऑप्शन बी 49 होता है, या फिर ऑप्शन सी 56 होता है, या फिर ऑप्शन डी 63 होता है। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी 49 होता है। अगला प्रश्न है एलसीएम का अर्थ है? ऑप्शन ए लघुत्तम समापवर्त, बी है महत्तम समापवर्तक, सी है न्यूनतम संख्या, या फिर ऑप्शन डी अधिकतम संख्या। और इसका सही ऑप्शन है विकल्प ए लघुत्तम समापवर्त। अगला प्रश्न है 25 का वर्गमूल है? ए 6, ऑप्शन बी 4, या फिर ऑप्शन सी 5, या फिर ऑप्शन डी 3। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी 5। और अब देखते हैं पर्यावरण अध्ययन। पहला प्रश्न है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? ए सूर्य, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी चंद्रमा, या फिर ऑप्शन डी शुक्र। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी चंद्रमा। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र है? क्या है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है H2O, और ऑप्शन सी है O2, और ऑप्शन डी है NaCl। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी H2O। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? ए हृदय, या फिर बी त्वचा, या फिर ऑप्शन सी फेफड़ा, या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी त्वचा। अगला प्रश्न है पौधे भोजन बनाते हैं? ए श्वसन द्वारा, या फिर ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, या फिर ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी अंकुरण द्वारा। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन सी चेन्नई, या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? ए ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है हृदय का कार्य है? ए पाचन, ऑप्शन बी है रक्त संचार, और ऑप्शन सी है श्वसन, या फिर ऑप्शन डी सोचने का कार्य। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी
रक्त संचार। अगला प्रश्न है वर्षा किससे होती है? ऑप्शन ए है वाष्पीकरण से, ऑप्शन बी संघनन से, या फिर ऑप्शन सी वर्षण से, या फिर ऑप्शन डी चक्रण से। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी वर्षण से। अगला प्रश्न है सूर्य उगता है ए पश्चिम से, बी उत्तर से, या फिर ऑप्शन सी पूर्व से, या फिर ऑप्शन डी दक्षिण से। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी पूर्व से। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पशु है ऑप्शन ए है शेर, और ऑप्शन बी है बाघ, और ऑप्शन सी हाथी, और ऑप्शन डी है घोड़ा। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी बाघ। और अब देखते हैं अतिरिक्त मिश्रित प्रश्न। अगला प्रश्न है संविधान लागू हुआ ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1947, और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है 5 × 12 बराबर कितना होगा? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 55, या फिर ऑप्शन सी 50, या फिर ऑप्शन डी 65। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए 60। अगला प्रश्न है गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, या फिर ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, या फिर ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है सम संख्या है ए 7, बी 9, या फिर सी 12, या फिर ऑप्शन डी 15। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है ए 24 घंटे में, या फिर बी 30 दिन में, या फिर सी 365 दिन में, या फिर ऑप्शन डी 100 दिन में। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी 365 दिन में। अगला प्रश्न है खुशी कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, या फिर ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, या फिर ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी भाववाचक। अगला प्रश्न है 8 का घन है ए 256, ऑप्शन बी 512, ऑप्शन सी 64, या फिर ऑप्शन डी 128। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी 512। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या है ए 2, बी 3, या फिर ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 5। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है धीरे धीरे शब्द है ए संज्ञा, या फिर ऑप्शन बी क्रिया, या फिर ऑप्शन सी अव्यय, या फिर ऑप्शन डी विशेषण। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी अव्यय। अगला प्रश्न है 1000 ग्राम बराबर है ए 1 किलोग्राम के, या ऑप्शन बी 10 किलोग्राम के, या फिर ऑप्शन सी 100 किलोग्राम के, या फिर ऑप्शन डी 5 किलोग्राम के। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए 1 किलोग्राम के बराबर है। दोस्तों आपने कितने सवाल सही किए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली सीरीज के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए।